अब हमारे पास दो ही विकल्प है दिल्ली वालों के पास। एक, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले, या फिर दूसरा, लोकसभा चुनाव में सरकार की विदाई किया जाए जिससे कि इस कानून को जो है वापस किया जा सके। कानून संख्या के बल पे बना करके थोपा है, उससे सबसे ज्यादा अगर किसी की गरिमा पे आघात लगा है तो दिल्ली विधानसभा है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को अपने विधानसभा के लिए सदस्य चुनने का अधिकार भारत के संविधान के द्वारा मिला। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी बात पर मुहर लगाई कि दिल्ली की विशेष राज्य का दर्जा होते हुए भी दिल्ली के लोगों को अपनी विधानसभा के गठन का अधिकार दिया गया, अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया, और इसलिए सरकार के संचालन के लिए लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ करके सारा अधिकार दिल्ली असेंबली के पास है। तो दिल्ली विधानसभा के अंदर भी इस बात पर चर्चा होगी, और बात यहीं खत्म नहीं होती है। कानून तो सुप्रीम कोर्ट को धता बताते हुए दिल्ली के लोगों को द्वयम दर्जे का नागरिक घोषित जो किया गया है, ये सदन के अंदर भी इस पर चर्चा होगी और दिल्ली के लोगों के बीच में भी इस पर चर्चा होगी, क्योंकि अब हमारे पास दो ही विकल्प है दिल्ली वालों के पास। एक, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले, या फिर दूसरा, लोकसभा चुनाव में सरकार की विदाई किया जाए जिससे कि इस कानून को जो है वापस किया जा सके। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आप उस पर चर्चा करके भी, कोई प्रस्ताव पास करके भी क्या हासिल कर लेंगे? समय का दुरुपयोग है दिल्ली विधानसभा में। नहीं, चर्चा करने से तो बात समझ में आएगी ना। लोगों को तो चीजें पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो अभी कानून बना है उसका क्या प्रभाव दिल्ली विधानसभा के ऊपर पड़ने वाला है, उसका क्या एप्लीकेशन होगा, उसके क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं, उन्हीं चीजों को अगर दिल्ली के बारे में कानून बनाया गया और उस पर अगर दिल्ली विधानसभा में नहीं चर्चा होगी तो किस पर चर्चा होगी? बीजेपी की एक विधायक ओपी शर्मा, उन्होंने कहा इसे श्रद्धांजलि सभा का, कि जो कानून बन चुका है उस पर चर्चा करें, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसका भी समय नजदीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और पूरा देश श्रद्धांजलि सभा देगा। एक दूसरा मुद्दा जो इस पर आज चर्चा होनी है वो है सीएजी रिपोर्ट, जो द्वारका एक्सप्रेस को लेकर खासतौर से आई है। उसमें ये कहा गया कि 18 करोड़ का फ्लाईओवर 250 करोड़ में बना, जो आप लोग का आरोप है, तो उस पर क्या कुछ बातचीत होगी? नहीं, वो उस पर सदन के अंदर चर्चा होगी, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश के अंदर एक बात उठ रही है कि देश के प्रधानमंत्री पक्षपातपूर्ण सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, वो इसमें भी दिख रहा है। जिस तरह से सीएजी के ऑडिट में चाहे आयुष्मान भारत का मुद्दा उठाओ, चाहे एक्सप्रेसवे का, इन सारे बिंदुओं पर प्रधानमंत्री जी मौन है, कोई उनकी एजेंसी को कोई हरकत नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे देश के सामने साफ होता जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे, देश के प्रधानमंत्री विपक्ष से लड़ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री उन लोगों से लड़ रहे हैं जो उनके भ्रष्टाचार पे सवाल उठाते हैं। मणिपुर को लेकर कल चर्चा हुई, काफी हंगामा दिखा। बीजेपी के 6 एमएलए को मार्शल आउट किया गया। उनका आरोप था कि आप लोग सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप ने भी इस पर सवाल उठाया। सुधांशु त्रिवेदी, किरण रिजिजू, सबने कहा कि आज तक दिल्ली को लेकर दिल्ली के विधानसभा में चर्चा नहीं होती। दिल्ली के मुद्दों पे आप लोग उसको एजेंडा पॉलिटिक्स अपना डिस्कस करने के लिए। दिल्ली के सदन के अंदर दिल्ली के लोगों की चर्चा ही नहीं केवल होती है, दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली सरकार काम भी करती है। वही तो दर्द है। उसी दर्द से तो इतने बेचैन होकर के ये कानून उनको बनाना पड़ा। लेकिन दिल्ली विधानसभा का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों के प्रति जो कमिटमेंट है उस पर सरकार काम कर रही है।